अब हम शुरू करने जा रहे हैं प्रश्नावली 16.2 के प्रश्नों को। तो 16.2 का पहला प्रश्न है, वस्तुनिष्ठ है, तो ये आप बना के देख लेना। और अब हम देखते हैं प्रश्न क्रमांक 2 को। तो प्रश्न क्रमांक 2 है, 25 छात्रों में से प्रत्येक द्वारा एक प्रश्न को हल करने के लिए लिया गया समय सेकेंड में निम्न प्रकार से है। क्या क्या दिया हुआ? 16, 20, 26, 27, 28, 30, 33, 37 सेकेंड, 38, फिर 40, 42, 43, इस तरह से ये पूरा दिया हुआ है। ठीक है, तो ये सभी के सभी क्या है, सेकेंड में है। और उसके बाद इसमें देखो 3 प्रश्न है। तो पहला हम देखते हैं सबसे पहले। तो पहला है, 10 सेकेंड वर्गांतर लेकर इन आंकड़ों के लिए एक बारंबारता सारणी बनाइए। ये पहला है। तो क्या लेना है हमें? 10 सेकेंड का अंतराल लेके बारंबारता सारणी लेना है। तो सबसे पहले आप क्या करना, जो सेकेंड में दिया जो संख्या दिया हुआ है, ठीक है, उसको क्या करना, आप एक लाइन के बाद बढ़ते क्रम में आप इसको लिख लेना है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है, देखो यहाँ पे बढ़ते क्रम में लिखा है 16 के बाद देखो लास्ट ऐसे जाते हुए ये 64 आ गया। तो बढ़ते क्रम में है, तो 16 क्या है, सबसे छोटा संख्या है, और सबसे बड़ा संख्या क्या है, 64 है। अब पहला प्रश्न क्या कहा गया है कि 10 सेकेंड के वर्गांतर लेकर इन आंकड़ों के लिए बारंबारता सारणी बनाना है। तो देखो क्या है, सबसे छोटा संख्या 16, तो हमने क्या माना यहाँ पे, 15 माना। ठीक है, 15 लिए। और सबसे बड़ा संख्या क्या है, 64, तो अंतिम कहाँ तक गया, 65 तक के गया है। तो 15 से लेके 10 के अंतराल में क्या होगा, 15 से 25, 10 का अंतराल हो गया। तो 15 से 25 हमने लिया, और 15 से 25 के अंतर्गत कितने संख्या आते हैं बारंबारता सारणी में। तो देखो हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे 16 आ रहा है, 20 आ रहा है और 25 आ रहा है, 3 संख्या आ रहा है। तो तीनों संख्याओं को देखो, 3 संख्या है तो यहाँ पे लिखो 3। इसके अंदर 15 से 25 के अंदर 3 संख्या आ रहे हैं। ठीक है, 25 से 35 के अंदर कितने संख्या आ रहे हैं इसको देखो। तो देखो 26, 27, 28, 29, 30, 33 तक के जा रहा है। तो यहाँ पे लिखो यहाँ तक के इसके अंदर में आ रहा है। तो ये कितने हैं, 5। फिर देखो 37 से लेके 35 से 45 देखेंगे, तो 37 से लेके 43 तक यहाँ तक जाएगा, कितने संख्या है, 5। तो यहाँ पे लिखो 5। फिर 45 से 55 देखो, तो देखो 46 से जाके ये जा रहा है कहाँ तक के, 53 तक के। कितने संख्या, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, तो 8 संख्या यहाँ पे। फिर देखो 55 से लेके 65 तक कितने संख्या है, 1, 2, 3, 4, तो 4 संख्या है। तो देखो यहाँ पे ये क्या है, ये वाला जो है निम्न संख्या, ये उच्च संख्या है। ठीक है, मतलब ये निम्न सीमा है, ये उच्च सीमा है। और देखो यहाँ पे 25 जो है फिर से रिपीट हुआ है, फिर 35, फिर 35 देखो यहाँ पे है, तो यहाँ भी 35 आया है। तो मतलब ये क्या है, अपवर्जी। ठीक है, आप जानते हैं ना अपवर्जी वर्ग और समावेशी वर्ग। समावेशी वर्ग में क्या होता है, वो संख्या यहाँ और यहाँ एक जैसा नहीं होता है, लेकिन समावेशी में एक जैसा नहीं होता है, पर अपवर्जी में ये दोनों एक जैसे रहते हैं। देखो ऊंच निम्न, ऊंच है ये निम्न है, ये ऊंच है, देखो निम्न है, ऊंच है, निम्न है, ऊंच है और निम्न है। तो ये अपवर्जी वर्ग है। तो आपका पहला प्रश्न बन गया। हमें क्या कहा था कि बारंबारता सारणी बनाने के लिए कहा था, बारंबारता सारणी बन गया। अब देखते हैं इसी में से दूसरा प्रश्न क्या है। तो दूसरा प्रश्न है, इस आवृत्ति वितरण को दर्शाने के लिए एक आवृत्ति आयत बनाइए। तो देखो ये क्या है, एक आवृत्ति आयत है। देखो ये जो है आयत जैसा दिख रहा है, देखो 4 भुजा है, 1, 2, 3 और 4, सभी की इसी तरह से 4 भुजा रहेंगे। तो 4 भुजा है, तो ये क्या है, एक आयत है। तो हमें क्या कहा गया है, इस आयत जैसे हमें आयत बनाना है। ठीक है, आवृत्ति आयत चित्र बनाना है। तो यहाँ पे देखो संख्या कहाँ तक गया था, लास्ट अभी जब इससे पहले वाले प्रश्न में जब बारंबारता निकाले थे तो सबसे अधिक क्या था, 8 था। तो देखो 8 तक के हमने वाई वाले सीरीज को 8 तक के लिए। ठीक है, और यहाँ से देखो 15 से लेके कहाँ तक गया था, 65 तक के गया था। तो ये आ गया 15 से 65 एक्स अक्ष में लिए। अब हमें क्या करना है, 15 से 25 के बीच में कितने संख्या है, 3 संख्या। तो 3 संख्या को देखो यहाँ से हमने यहाँ से ऊपर की ओर बढ़ाया 3 तक के। ठीक है, उसके बाद क्या है, 25 से 35 में कितना था, 5 था। तो यहाँ से देखो ऊपर की ओर हमने 5 तक की बढ़ाया। फिर उसी तरह से 35 से 45 में देखो ऊपर की ओर कितने संख्या, 5, तो देखो 5 संख्या तक बढ़ाया। ठीक है, इससे पहले जो हमने बारंबारता निकाला है उसी को हम क्या कर रहे हैं, आयत वर्ग में, आयत जो वर्ग श्रेणी है इसमें हम इसको आवृत्ति में दर्शा रहे हैं। तो ये 45 से 55 जा रहा है, तो ऊपर की ओर कितना जा रहा है, 8, देखो 8 तक के गया। फिर 55 से 65 में कितने संख्या थे, 4, तो ये देखो
4 संख्या है। तो इस प्रकार से ये हमने इसे आवृत्ति वर्ग में भी दर्शाना सीख गए हैं। ठीक है, आवृत्ति वर्ग आयत बना लिए। अब हम देखते हैं प्रश्न क्रमांक इसी के दूसरा का तीसरा देखते हैं। 3 है, आयत चित्र की सहायता से आवृत्ति बहुभुज बनाइए। तो आवृत्ति बहुभुज कैसे बनाएंगे? तो आप देखो, जब हम बारंबारता सारणी निकाले हैं, ठीक है, तो ये वर्ग है, ये आवृत्ति है। अब हम क्या करेंगे, इस जो आपको ये जो वर्ग दिखाई दे रहा है, ठीक है, इस वर्ग को क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे और जोड़ के 2 से भाग दे देंगे। तो देखो यहाँ पे तो कितना है, 15 + 25 को 2 से भाग देंगे। तो देखो पहले इनको जोड़ दो, तो ये कितना हो गया, 25 और 35 और 40, ये हो गया 40। 40/2, 2 से भाग दो, 2 एकम 2 दूनी 2 शून्य, तो कितना आ गया 20। तो देखो ये आ गया 20। इसी तरह से सभी को करना है, इन दोनों को जोड़ना है और फिर 2 से भाग देंगे, तो ये 30 आ जाएगा। फिर इसको भी वैसे ही करेंगे, तो ये 40 आ जाएगा। फिर इन दोनों को जोड़ के 2 से भाग करेंगे तो 50 आ जाएगा। और फिर इन दोनों को जोड़ के भाग देंगे तो 60 आ जाएगा। ठीक है, ऐसा क्यों कर रहे हैं? ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि बहुभुज, हम आवृत्ति बहुभुज निकालेंगे। तो आवृत्ति बहुभुज तभी निकाल सकेंगे जब हमारे पास मध्य बिंदु प्राप्त होगा। तो देखो हमने मध्य बिंदु निकाल लिए। अब हमें क्या करना है, आवृत्ति बहुभुज के लिए देखो ये वाला डायग्राम हम लोग उपयोग करेंगे। तो ये वाले डायग्राम में देखो संख्या कहाँ से कहाँ तक गया था, 1 से लेके 8 तक की, सबसे अधिक 8 था, तो 1 से 8 तक के गया। अब यहाँ पे देखो 10, अब यहाँ पे देखो ये कितना है, 20 30 40 50 60, तो यहाँ पे उसी को दर्शाते जाते हैं। तो 10 से शुरू करते हैं, 10 20 30 40 50 60 तक के था, लेकिन एक अधिक लेंगे। ठीक है, यहाँ पे एक कम लिए थे, 10 से शुरू किए थे, इसी तरह से यहाँ भी एक अधिक लेंगे, मतलब 10 सेकेंड अधिक लेंगे। तो यहाँ पे हो गया 10। अब देखो 20 में कितना गया, 3 तक के, तो देखो 20 और ये 3 तक के गया। फिर देखो 30 में देखो 30 कितना गया है, 5, तो देखो 30 वाला जो है ये देखो 5 के सीध में है। फिर 40 भी देखो 5 के सीध में है। फिर 50 देखो 8 में है, तो 50 ये देखो 8 में गया। फिर 60 को देखो 4 में, तो देखो ये 60 है और ये 4 में गया है। तो इस तरह से ये आवृत्ति बहुभुज भी बन गया और इस तरह से ये प्रश्न क्रमांक 2 पूरा कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम देखेंगे प्रश्न क्रमांक 3 को। प्रश्न क्रमांक 3 है, किसी पौधे के 30 पत्तियों की लंबाई मिलीमीटर में निम्न सारणी में दी गई है। ठीक है, क्या क्या दिया हुआ है, पत्तियों की लंबाई 110 से 120 और पत्तियों की संख्या है इसके अंदर 3। इसी तरह से 121 से 130 के अंदर है पत्तियों की संख्या 5। 131 से 140 के अंदर है पत्तियों की संख्या 7। 141 से 150 के अंदर है 9 पत्तियाँ और 151 से 160 के अंदर है 4 पत्तियाँ। 161 से 170 के अंदर है 2 पत्तियाँ। और इसमें देखो इसमें भी 3 प्रश्न दिया हुआ है। तो पहला देखो, आवृत्ति वितरण को दर्शाने के लिए एक आयत चित्र बनाइए। हमें आयत चित्र बनाना है। तो यहाँ पे देखो जो पत्तियों की जो लंबाई दिया हुआ है मिलीमीटर में और पत्तियों की संख्या, ठीक है, तो हमें पत्तियों की लंबाई देखना है। तो 110 से 120 गया है, फिर क्या गया है 121 आया है। देखो इसे जाना था 120 लेकिन गया क्या है 121। इसी तरह से देखो 130 से 131, तो जो 121 गया उसको 130 होना चाहिए था। तो यहाँ पे क्या हुआ है कि ये जो है ये है समावेशी वर्ग है और समावेशी वर्ग में हम आयत वर्ग नहीं बना सकते, तो इसको क्या करेंगे, अपवर्जी वर्ग में चेंज करेंगे। तो अब जब भी हम इसे अपवर्जी वर्ग में चेंज करेंगे तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे आप थोड़ा सा ध्यान देना, जो 111 है उसको क्या लिखेंगे, 5 जो 0.5 है उसमें इसमें कम कर देंगे, तो कितना बचेगा 10.5। ठीक है, तो देखो यहाँ पे आ गया 10.5। अब 5 जो उसमें अधिक था, ठीक है, 11 होने के लिए जो 5 हमने कम किया है उस 5 को इसमें हम जोड़ दिए, तो कितना हो गया, 20 तो था 120, तो 100 कितना हो गया 25। ठीक है, सॉरी 120.5 हो गया। देखो पत्तियों की संख्या वही रहेगा, ये कोई चेंज नहीं होगा। चेंज क्या हो रहा है, सिर्फ ये। तो देखो जो 121 था ये कम होके कितना हो गया, 120.5 हो गया। और यहाँ पे देखो इसमें जो 121 से जो 5 बचा था इसमें ला लिए। सभी में ऐसे ही हमने किया है। देखो 140 जो था उसको हमने कितना कर दिया, 140.5 और 5 इसमें बढ़ा दिए, जो बचा इसका 5 है उसको इस पार ला लिए। इसमें भी वैसे ही किया है और इसमें भी वैसे ही हमने किया है। अब ये क्या बन गया, अपवर्जी वर्ग बन गया। जब वो अपवर्जी वर्ग बन गया
तब हम क्या कर सकते हैं, आसानी से आयत चित्र मतलब आयत वर्ग बना सकते हैं। तो आयत वर्ग बनाते हैं। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको चित्र दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो इसी को हम क्या कहते हैं, आयत वर्ग कहते हैं। तो आयत वर्ग देखो, जो हमने यहाँ पे जो बारंबारता सारणी जो दिखाई दे रहा है, इससे हमने क्या किया, यहाँ पे हमने आयत वर्ग बनाया। तो देखो नीचे में कितना है, 110.5 है। यहाँ से कहाँ तक गया है, 110.5 से 170.5 तक की गया है। तो देखो 170.5 तक की गया है। तो 110 से 110.5 से 120.5 के बीच कितने संख्या है, कितने पत्तियां हैं। तो देखो पत्तियों की संख्या 3, तो देखो यहाँ भी 3 तक के गया है। इसी तरह से देखो यहाँ पे 5 तक के गया है। देखो 120.5 से 130 में, तो यहाँ पे देखो 120 से 130 में 5 गया है। फिर 130 से 140 में देखो, तो 130 से 140 में 7 पत्तियां गया है। तो देखो ये वाला 7 पत्तियां। फिर 140 से 150 वाले में देखो 140 से 150 वाले में 9 पत्तियां। तो देखो यहाँ तक 9 पत्तियां। फिर 150 से 160.5 वाले में देखो, तो यहाँ पे देखो 4 पत्तियां, तो ये भी 4 पत्तियां। फिर इसमें देखो, तो ये भी क्या है, 2 पत्तियां हैं। तो ये क्या बन गया, आयत वर्ग बन गया। तो पहला प्रश्न कंप्लीट हो गया इसका। अब इसका दूसरा देखते हैं, प्रत्यक्ष विधि से आवृत्ति बहुभुज बनाइए। जब भी हम आवृत्ति बहुभुज बनाते हैं, तो आवृत्ति बहुभुज बनाने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, मध्य बिंदु निकालते हैं। तो इसका भी क्या करेंगे, मध्य बिंदु निकालेंगे। तो देखो मध्य बिंदु कहाँ से निकालेंगे, तो इन दोनों को जोड़ देंगे और जोड़ने के बाद 2 से जब भाग दे देंगे तो कितना आएगा, 115.5 आएगा। और इसी तरह से इसको भी करेंगे, जोड़ने के बाद इसको कितने से भाग देंगे, 2 से, तो ये आएगा 125.5। और सभी के साथ हम ऐसा ही करेंगे। तो देखो ये सब संख्या क्या हो गया, मध्य बिंदु प्राप्त हुआ। ठीक है, आपको समझ में आया ये मैं आप पहले से बना के रखा, क्योंकि अगर ऐसा नहीं करता हूँ तो मुझे बहुत समय लगेगा इस प्रश्न को हल करने में। ठीक है, इसीलिए इसको थोड़ा सा शॉर्टकट कर दिया गया है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, जब मध्य बिंदु आ गया तो अब हम बहुभुज, आवृत्ति बहुभुज आसानी से बना सकते हैं। तो आवृत्ति बहुभुज बनाते हैं। तो आवृत्ति बहुभुज देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि देखो 110.5 से हमने शुरू किया, यहाँ पे 110.5 से अंतिम कितना गया, 170.5। तो देखो 170.5 तक ही गया। ये वाला लाइन गलत हो गया था, ये यहाँ पे आएगा। ठीक है, ये वाला यहाँ पे नहीं होगा। ठीक, तो ये हो गया 170.5 तक के। अब जितना जितना संख्या गया इसके अंदर में देखो 115 में, तो 115 में देखो 3 तक के गया, 125 में देखो 5 तक के, 125 देखो ये 5 तक के गया, 135 देखो 7 तक के गया है, 145 देखो 9 तक के गया है, देखो 145 9 तक के। फिर 155 4 तक के, 155 4, फिर 165 2 तक के गया है। ठीक है, अंतिम यहाँ पे 0, ये भी 0 से टच कर दिया गया है। तो ये क्या है, ये बहुभुज आवृत्ति कहलाता है इसी को। अब लास्ट प्रश्न देख लेते हैं। तो लास्ट प्रश्न क्या है, 150 मिली लंबाई की पत्तियों की संख्या सबसे अधिक होगी। ठीक है, अधिक होगी भी बोल रहा है इसमें, क्यों होगी और क्यों है, इसका कारण हमें बताना है। तो यहाँ पे देख लो थोड़ा सा, आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। पत्तियों की संख्या है 9 सबसे अधिक है, इसीलिए 140 से 140 से 150 मतलब 150 जो है हमारा आंसर होगा। इसको डायरेक्ट आप लिख लेना। ठीक है, इसके बाद बाकी प्रश्नों को हम लोग अगले पार्ट में देखेंगे।